नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भारी बारिश के बाद रीवा में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में रहने वालों की गृहस्थी नष्ट। बाढ़ के हालात बनने पर कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री को बताया जिम्मेदार। सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज और सर्पदंश से महिला की मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भारी बारिश के बाद रीवा में परिणाम सामने आने लगे हैं। लोगों के गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो चुका है। देखिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। 11 और 12 जुलाई को हुई बारिश से शहर का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों के घर में गले तक पानी भर गया, जिससे उनके घर के जरूरी सामान नष्ट हो गए, जिन्हें अब समेटने की कवायद चल रही है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल बिछिया, निपनिया, घोघर, नया तालाब का है, जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बेतरतीब निर्माण, नालों का अतिक्रमण, तालाबों का अतिक्रमण, रिवर फ्रंट निर्माण भी बाढ़ की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हमारी टीम जब निपनिया मोहल्ले पहुंची और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण, भूमाफियाओं द्वारा तालाबों का अतिक्रमण और प्रशासन की अदूरदर्शिता इस सब की जिम्मेदार है। क्या नाम आपका? इजहार खान। आपके घर में भी पानी डूब आया था? पूरा भरा हुआ, पूरा सब नुकसान हो गया सर। सब सामान डूब गया? सब सामान डूब गया। ये क्या कारण मानते हैं पानी आने का? ये कारण ये मानते हैं, ये अगल बगल सभी लोग घर बनवा लिए नाले के ऊपर। नाला कहीं नाले बंद हो गए, पानी कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। कब चूंकि सब बर्बाद हो गया, फिर अब आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताइए आप ही लोग। सभी बर्बाद हो गया। काम पूरे बचाव दल आया था क्या? लोग आए, नगर निगम आया? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। बस हाँ वो करके आते हैं, कहीं कमिश्नर, कहीं पार्षद, हाँ वो करके चले। क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद है। ये बताइए, घर पूरी तरह डूब गया था, सारा सामान डूब गया, क्या कारण है इसका? ये नदी बिल्कुल पट चुकी है और जो रिवर फ्रंट बन रहा है, रिवर फ्रंट बनने के कारण जो यहाँ खुदाई कर दिया गया है नदी किनारे से, और वो उसके कारण नदी बहुत जल्दी अंदर पानी बाहर आ जा, यहाँ बस्ती में घुस जा रहा है। और दूसरा क्या है कि यहाँ एक तालाब रहता था, तालाब भी पूरा पट गया, प्लाटिंग हो गई है, उसका पूरा पानी यही आ जा रहा बिल्कुल धड़ल्ले से, तेजी से। जो पहले वहाँ एक बड़ा सा नाला था, वो नाला भी बंद हो गया है, उधर का जो प्लाटिंग जहाँ हुई है। हाँ, वो प्लाटिंग उधर जो ये बगीचा था, रामबन के नाम से पहले बगीचा था, रामबाग के नाम से, वो पूरा प्लाटिंग वहाँ हो गई। वहाँ एक बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, वो बिल्कुल पट गया है। क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं पिछले बार भी यही चीज बताया था, पिछले साल अगस्त में आया था, तब भी पूरा डूब गया था। इस बार फिर अभी आ गया। शुरुआत बारिश में यही रोना हर साल का रहता है। और नदी सबसे बड़ा मेन कारण, नदी जो पट गई है, पूरी उतल हो गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद इसराफिल अंसारी है। ये बताइए, पहली बारिश में आपका घर पूरी तरह डूब गया था, कहाँ तक पानी आया था? पानी सर यहाँ लगभग 5.5-6 फीट ऊपर रहा, मेरे डुबाव तक पानी था। ये पीछे वाला तो सारा सामान सब बर्बाद हो गया, गल्ला पानी से लेके खाने पीने के आइटम तक सारी चीजें बर्बाद। मौका नहीं मिला निकालने? बिल्कुल मौका नहीं मिला, ना कोई शासन की तरफ से अलर्ट आया, ना कुछ बताया गया। क्या मानते हैं, क्यों ये जल भराव अचानक कैसे हो गया? सर जल भराव, अचानक से पानी आना, नाले का सही से न बन पाना, प्रशासन की जो है चुप्पी से सारा नुकसान हो गया। मेरे साथ कम से कम 50 घर है इस मोहल्ले में, सब जो है बर्बाद हो गए। ऊपर तक आए, पूरा घर डूब गया था। हाँ। कितना सामान नुकसान हुआ? अब देख ही लो कितना सब कुछ डूब गया था। ये कारण क्या है पानी भराव का, कैसे भर गया? ये पानी पहले भी भरता था क्या आपके घर में? हर साल आ जाता है। कारण क्या है, क्यों भर जाता है? अब क्या करें? 11 और 12 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के चलते रीवा शहर में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 11 और 12 जुलाई की दरमियानी रात लगातार बारिश ने शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। निचले इलाकों में गर्दन तक पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी भरने से सारा सामान नष्ट हो गया। आज भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और पानी निकालने के लिए लोग परेशान हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बेतरतीब निर्माण, छोटे पुल, अतिक्रमण और कंक्रीट का जंगल। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि राजेंद्र शुक्ल की अदूरदर्शिता के चलते शहर की जनता आज नरक में जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि झूठा श्रेय लेने के लिए बेतरतीब निर्माण करवा रहे हैं और शहर को एक बड़ी मुसीबत की ओर झोंक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल के भीतर करोड़ों का इको पार्क 2 बार नष्ट हो चुका। और क्या कहा अनुपम तिवारी ने, आप सुनिए। अपनी झांकी दिखा रहे हैं, ये विनाश की ओर रीवा को ले जा रहे हैं। इन्होंने अनियंत्रित रूप से सिर्फ एक ठेकेदारी और पैसा कमाने वालों का एक समूह इकट्ठा करके इस प्रकार से चारों ओर काम कराया है कि जो रीवा का पानी बारिश का कहीं निकल ही नहीं पाता है। नहीं निकलेगा तो लोगों के घरों में भरेगा। और ये देखिए आप, एक बरसात, वो भी कितनी बरस, 4 घंटे 6 घंटे का पानी, और 4 घंटे 6 घंटे में देखिए कि हवाई अड्डे की बाउंड्री वाल गिर गई, धराशायी हो गई। और इस तरह के आपको कितने बार इको पार्क डूब गया। एक बार इसके पहले भी इको पार्क का वो लोहे का पुल बह गया था। ऐसे कितने आपको हम निर्माण गिनाएं। देखिए, मैं तो बार बार आपको, आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता रहा हूं कि ये जितने भी इन्होंने गैर जिम्मेदाराना पूर्ण और गुणवत्ता विहीन निर्माण करवाए हैं, इनका सबका यही हश्र होगा और हो रहा है। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए और बाकायदा इस पे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिन लोगों के माध्यम से यह काम हुआ है। और मैं तो बिल्कुल सीधे कहता हूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को इसमें सीधे जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अगर उनके अंदर नैतिकता का एक कतरा भी बाकी है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और सारे इन करोड़ों अरबों के कार्यों का जांच बिना पद में रहते हुए कराना चाहिए और फिर से जनता का विश्वास लेके वापस आना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो आम जनता आक्रोशित होती है, लोगों का नुकसान होता है। तो ये जिला प्रशासन हो या कोई हो, ये उनको दिखाने के लिए ये सब करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सब जो है, ये सत्ता और शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार के ही संरक्षण में ये सारे कार्य हुए हैं, हो रहे हैं। और तमाम, मैं एक नहीं आपको 100 अतिक्रमण गिना सकता हूं रीवा में, जिस पे कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग भाजपा के से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखिए, सब एक दिखाने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सब है। आप एक चीज बताइए, आप भी इसी रीवा के बासिंदे हो और इसके पहले भी पानी बरसता था और 4-4 5-5 दिन पानी बरसता था। तब तो ऐसी बाढ़ नहीं आ जाती थी, तब तो पानी निकल जाता था पूरा। अब क्या है कि अब इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। अब आप बताइए कि ये रिवर फ्रंट की जो बनाया गया है, क्या ये इसके कारण नहीं जगह जमीन वहां पे पानी फैलने से रुक गया? क्यों आपने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए रिवर फ्रंट बना दिया? तो ये इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एक सीमित समय में हम आपको यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं गिना सकते हैं। हम उनकी लिस्ट बता सकते हैं कि क्या काम भाजपा सरकार ने गैर जरूरी आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद पानी की तरह बहाया और वही पानी अब उन सारे निर्माणों को बहा के ले जा रहा है। भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। ये पूरी तरह से मानव जनित बाढ़ है। 4 घंटे में ऐसी बाढ़ नहीं आनी चाहिए। कितना पानी बरस गया भैया, 4 घंटे 5 घंटे पानी बरसा है और उसमें इतना पानी घुस जाए, ये इसका सीधा जो है, आप खुद समझिए। आप लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और आम जनता को बताइए ये सब मिली भगत है। और ये लोग जो हैं, हमारे शासन सत्ता वाले जो हैं, ये सब उनके कारण हो रहा है और उनको अपनी बात का स्वीकार करनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी तकनीकी चूकें हुई हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं और इतना बाढ़ कहां से पानी आ गया? अब पानी निकलने का रास्ता नहीं है कहीं। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की सर्पदंश के दौरान मौत हो गई। रीवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही महिला पर साल में 2 बार सांप ने हमला किया। पहली बार जब झाड़ फूंक से उसकी जान बच गई तब इसे संयोग माना गया, लेकिन दूसरी बार फिर वही हादसा हुआ और इस बार महिला की जान चली गई। मृतक महिला का नाम रानी साकेत है, जो कि गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली थी। मेरी बहन है, छोटी बहन है। उसकी शादी की थी देवर में। बच्चों के साथ में रात में सो रही थी। उसको रात में सांप काटा। सांप को देख तो नहीं पाया, भाग गया। बस सांप काटा कम लगभग कि शाम की 4 भोर में 4-5 के बीच पे काटा। वहाँ से जब वो बताया कि मेरे को सांप काट लिया, हम लोग मिलके झरवाया फुकवाया उसको। झरवाने फुकवाने के पास कोई
कुछ सूट नहीं किया, तबीयत स्वास्थ्य उसकी गड़बड़ होती गई। गगेव लेके आए सर जी, गगेव में डॉक्टर को दिखाए हम लोग। गगेव को डॉक्टर से बस के बाहर थी, वहाँ से रेफ़र किया संजय गांधी हॉस्पिटल में। संजय गांधी हॉस्पिटल में लेके आए, भर्ती किए, ट्रीटमेंट चालू हुए। अभी इतना लिखे पढ़े हैं नहीं हम लोग गरीब आदमी। ट्रीटमेंट किए डॉक्टर साहब, क्या किए क्या नहीं किए ये तो नहीं मालूम। यहाँ पे ले आने के बाद लगभग आपके 6 बजे उसकी मृत्यु, शाम की 6 बजे मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है अगर झड़वाने ना ले जाते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी? अगर डायरेक्ट अस्पताल लाते, इलाज शुरू हो जाता। सर जी उसके तो अब यहाँ पे माइंड पे खाया था, माइंड में खाया था। अभी फिर ऊपर वाले के यहाँ पे क्या कहें सर जी। क्या नाम था उनका, क्या नाम है? रानी साकेत। बताया जा रहा है 2 बार सांप काटा था उनके। हाँ, एक बार पहले काटा था। अच्छा जी, तब झड़वाए? हाँ, झड़वाए फुगवाए तो ठीक हो गई थी, आराम हो गए तो बीती बात हो गई थी सर। मेरे दोबारा हुआ। कहाँ पर घटना हुई? घर पे हुए देवर। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की है। रीवा जिले के शिक्षकों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ की प्रमुख मांगों में अतिथि व्यवस्था की समाप्ति, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, सेवा अवधि की गणना, वेतन विसंगति दूर करने और मेडिकल क्लेम की सुविधा शामिल है। इसके साथ ही अध्यापक सेवकों ने नियमितीकरण, पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार की मांग भी प्रमुखता से उठाई। अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि ये दोषपूर्ण आदेश है, इसको पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने रद्द किया था और ये सरकार फिर से लागू कर रही है। भौगोलिक स्थिति जो मध्य प्रदेश की है, दूर दराज नदियों पहाड़ों के किनारे विद्यालय बने हैं, वहाँ शिक्षक कैसे पहुँच पाएंगे? तो ये शिक्षकों पर जो भरोसा है, हम लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, प्रतिवर्ष हमारी विद्यालयों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये एक शिक्षकों के सम्मान पे प्रश्न चिन्ह सरकार लगा रही है। तो ये चाहते हैं कि अटेंडेंस सरकार वापस ले। मान लीजिए दूसरी मांग हमारी यहाँ लोकायुक्त के प्रकरण के नाम पर हमारे लगभग 500 शिक्षकों को जिले रीवा में लंबित रखा गया है। तो चाहते हैं कि इसका निराकरण कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये इसका जल्द से जल्द निराकरण करें। राजेश सिंह, में प्रांतीय उपाध्यक्ष, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ। बीते दिनों सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया था। इसमें आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रवीना साकेत को ही अध्यक्ष पद पर बने रहने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ 25 में से 19 सदस्यों ने बीते सप्ताह कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसके बाद सिरमौर जनपद के राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा गया था। वहीं आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा कार्यालय के बंद कमरे में सभी 19 जनपद सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में अध्यक्ष रवीना साकेत भी मौजूद रहीं। उप मुख्यमंत्री ने सभी जनपद सदस्यों को एकमत कर दिया और रवीना साकेत जनपद अध्यक्ष बनी रहेंगी। सदस्यों द्वारा जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत पर 10% कमीशन मांगने का आरोप लगाया। वहीं जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने सभी सदस्यों से क्षमा मांगते हुए कहा कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं। हम सब एक परिवार हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे। 10% कमीशन की बात पर उन्होंने कहा कि ये झूठा आरोप है। देखिए, सिरमौर जनपद में हमारी रवीना साकेत जी वहाँ की अध्यक्ष हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं काम करते हैं तो क्योंकि सदस्यों का मैटर रहता है, सदस्यों से जनपद बनती है, कभी कुछ सदस्यों के काम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा जो अभी दर्शाया था कि शायद काफी सदस्य उनसे उनके जो काम थे वो नहीं हो पा रहे थे। अब किस कारण से नहीं हो पा रहे थे ये हम लोगों ने उनसे सबसे चर्चा करी, भेंट करी और जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का हमने प्रयास किया है और आश्वस्त किया है कि जो आने वाले समय पर जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम लोग उसमें जो भूल चूक हुई है उनको सुधार करने का काम करेंगे। ये इस विषय में मेरे को जानकारी है। आरोप भी लगाए हैं कि सम्मानित नहीं किया जा रहा, जनपद के अंदर अपमान कर रहे हैं। वही बात आई है कि ये तो आपसी व्यवहार की बात है, तो आपस में। सिरमौर जनपद में अभी अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के सामने पेश किया गया था, क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, निष्कर्ष आपके सामने है। ये सर्वाय सदस्यों को बीच में थोड़ी बहुत
विकास को लेकर और अपने जनपद क्षेत्र को लेकर जो थोड़ी बहुत आपसी विसंगतियां थी, मनमुटाव थे, उसको सारे सदस्यों ने हमारे मिल बैठ के आपस में तय किया कि हम सब लोग मिलके अपने जनपद क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और जो भी कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। और उसी का ये नतीजा है कि हमारे सारे जनपद सदस्य, हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने मिलकर तय किया है कि हमको जो कमियां रहेंगी उसको शेष समय में पूर्ण करेंगे और उसमें हम लोग भी संगठन की तरफ से जहां हमारी आवश्यकता होगी पूरी ताकत के साथ इसकी हम मदद करेंगे। 25 में से 22 महोदय अभी काफी सदस्य आपके कुल मिला के सभी सदस्य लगभग टीम को छोड़ के अविश्वास प्रस्ताव लेके कलेक्टर के यहाँ पहुंचे थे, ऐसी स्थिति क्यों नहीं? हम जनपद के सब परिवार हैं, जनपद हमारा एक परिवार है। हम सब सम्मानित जनपद सदस्यों को ले चलने का प्रयास किए। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी और हम सब मिलकर जनपद में काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। 10% कमीशन मांगने का भी ये इस पेशे पे नहीं, ये गलत है सब। छोटेलाल साकेत नाम है, मेरी पत्नी 9 नंबर वार्ड से श्यामकली साकेत जनपद सदस्य हैं। उस दिन आप भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे? हाँ, पहुंचे थे। ये बताइए, जो अध्यक्ष से अभी क्या मतलब सहमति हो गई, अब क्या चलेगा? हम लोग मुख्यमंत्री जी का सम्मान किए हैं पूरे जनपद सदस्य मिलके। एक बार मैं यदि हम लोगों को 2 महीने के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा तो पुनः हम धनुष्मान फिर से उठा लेंगे। ये 10% का तय हो गया कि आप लोगों को 10% मांगे जा रहे थे? नहीं, वो तो मतलब ये 10% जनपद सदस्य को पैसा मांगा जा रहा है। इस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व विधायक जी का हम लोग हाँ तय हो गया कि अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ मोहर में हम लोग कमेटी में जुड़ के हम लोग काम करेंगे। निर्मित होगी पूरे से हम लोग फिर से धनुष्मान उठा लेंगे, फिर विश्वास की कार्रवाई करेंगे। रीवा में बन रही सीवर लाइन ने मुसीबतें बढ़ा दी है। जेपी मोड़ के पास लोडेड सीमेंट ट्रक लगातार फंस रहे हैं, जिससे जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा में मानसून की एंट्री के साथ ही जल भराव और सड़कों की खस्ता हालत ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न होने से स्थिति बदतर हो गई है, जिसका खामियाजा अब ट्रकों को भुगतना पड़ रहा है। आज जेपी मोड़ पर कई ट्रक फंसे हुए नजर आए, जिसमें भारी नुकसान होने की बातें सामने आ रही हैं। ट्रक चालकों ने बताया कि रीवा में उनका लगातार आना जाना लगा रहता है, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उनके ट्रक आए दिन धंस जाते हैं। एक ट्रक चालक ने बताया कि लगातार ट्रक फंसने से 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। कहीं ट्रक का पल्ला टूट जाता है तो कहीं कोई पार्ट टूट जाता है, जिससे हमें भारी आर्थिक क्षति होती है। ये समस्या केवल ट्रकों तक सीमित नहीं है, बल्कि रीवा शहर में सीवर लाइन का काम बरसात में एक बड़ी मुसीबत बन गया है। गड्ढेदार और कीचड़ सनी सड़कें आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। शहर में सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और बारिश का मौसम आम जनता के लिए आफत बन गया है। ये स्थिति नगर निगम और संबंधित ठेकेदारों की लापरवाही को उजागर करती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। गिर रहा है, देखिए रास्ता देखिए आप, इस तरह रास्ता गुफा बन गई है। कौन सी रोड है, कहाँ जाती है? ये जेपी गेट वाली रोड है, ये बाईपास होते हुए जेपी गेट को जाती है। कितने ट्रक फंसे हैं इधर? अभी एक फंसा, 2 कल रात में फंसे हुए थे। क्या नुकसान हुआ? नुकसान रही, गाड़ी फंस जा रही है, परेशान होते हैं। वो ज्यादा माल लोड करके आते, फंस जा रही गाड़ी, बार बार उनके मोटर मालिक ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। यही चीज है। क्या इसमें काहे की पाइपलाइन है? ये सीवेज की पाइपलाइन है, तो बरसात समय वो दब रही मट्टी, अब देखिए गुफा बन गई है जी। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब यही कि जिसका काम जो है कि जल्दी किया जाए। गाड़ियाँ आए दिन फंस रही, लोग परेशान हो रहे हैं। घर परिवार सामने, घर के हमारे सामने। प्रभात शुक्ला। गाड़ी आपकी है? गाड़ी हमारी है। सीवर लाइन खोद दिए हैं और बराबर तरीके से मिट्टी नहीं डाली गई है, जिसके कारण गाड़ियाँ धंस रही हैं। ये दूसरा तीसरा केस हो चुका है। कितनी बार फंसी हैं गाड़ियाँ? अभी तो एक निकल के गई, एक हमारी फंसी है। कल परसों भी एक फंसी थी। कब फंसी है, कब जा रही है? ये 9 बजे जा रही थी आज सुबह। हाँ, अभी से फंसी नहीं? क्या नुकसान भी हुआ होगा? नुकसान हुआ है काफ़ी, नीचे पट्टा वट्टा सब टूट गया। 15-20 हज़ार का नुकसान हो गया। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं?
रोड बनवा दिया जाए भाई, रोड तो चलना जरूरी है। संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। रीवा के शासकीय संजय गांधी अस्पताल में रविवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब इलाज के दौरान एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुड़ थाना क्षेत्र के बदवार निवासी गोपीलाल साकेत के रूप में हुई, जो 8 जुलाई को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मृतक के पिता का कहना है कि हादसे के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में चोट है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई और जल्द स्वस्थ होने का दावा किया, लेकिन रविवार को अचानक उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की मौसी रूबी साकेत ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने युवक को गलत दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर सही इलाज मिलता तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल इस मामले में डॉक्टर अलख प्रकाश ने सफाई देते हुए बताया कि युवक को हेड इंजरी हुई थी और उसका ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने परिजनों के आरोपों को उनकी मानसिक स्थिति का परिणाम बताया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो एडमिट किए थे, मैं एनी टाइम उसके पास रहती थी। जब भी उसको कुछ होता था, गोलियां दवाइयां खड़े रहते थे, डॉक्टर लोग करते रहे, देखते रहे और डॉक्टरों से पूछते रहे, नर्स से पूछते रहे कि मेरा बच्चा कैसा है। बोलते थे कि आपका बच्चा सब सही है, आपका बच्चा सही है। मैं पूछती रही बीपी कैसे है, हाई कैसे है, सब चीज पूछते, सब तुम्हारा बच्चा अच्छा, क्यों टेंशन ले रही, तुम्हारा बच्चा 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और सूजियां रसीद में लिख करके नहीं देते थे। एक दिन मैं हाथ में लेकर गई मेडिकल में, तो बोले कि इंजेक्शन मैं नहीं दूंगा जब तक तुम डॉक्टर से नहीं लिखवा कर लाओगी। हम बोले क्यों नहीं देंगे, बोले कि ये जो बेहोशी के लिए दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं दूंगा जब तक पर्ची नहीं लाओगी। फिर एक इंजेक्शन दिए कि डॉक्टर भेजे तो मैं दे रहा हूँ, नहीं बाकी मैं नहीं दूंगा। क्यों हाथ में लेके मत आना। आज के बाद फिर आज जब बड़े सर आए तो मेरे भतीजे को 4 बजे तक मेरा भतीजा सही था। मैं दूध पिलाई हूँ और अनार का जूस पिलाई हूँ, दाल का पानी पिलाई हूँ। 4 बजे तक मेरा बच्चा सही था। ये जो राउंड में रहते हैं, जो राउंड में रहते थे वो हैं बड़े सर। 4 बजे जब राउंड में एक दिन आए तो बोले कि क्यों इस सेक्शन को लगा रहे हो, बोले हाँ लगा रहे हैं। बोले कि अभी इसको मत लगाना। क्या नाम है आपका? मेरा रूबी साकेत। शाम के कहीं कि कल होगी ऑपरेशन, फिर कहने लगे बाद में कि आज बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, तो आज ही इसका ऑपरेशन होगा। तो हम कहा ठीक है सर, ऑपरेशन तो जब करके निकाले तो कब हुआ था? 8 बजे माने 9 को 2 बजे रात, 11 बजे लिए ऑपरेशन। हाँ, 2 बजे रात किए, 3 बजे निकाला 3 बजे। जब बाहर निकाले तो हम कहा सर जी ये क्या है, कहीं यहाँ की हड्डी जो है वहाँ खून नहीं है तो यहाँ रखे हैं। हो गया, हम सोचे चलो डॉक्टर है, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। हो गया के बाद रहे आए, फिर वो इंजेक्शन कहाँ है, ये लो इंजेक्शन रोज लगवाते थे। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं थी सर। कितने दिन लगवाए? 9 तारीख से शाम के टाइम से ये लगना चालू हुआ है। इंजेक्शन कहाँ से लाए थे? ये है जहाँ जो 24 घंटा हॉस्पिटल खुली रहती है, मेडिकल से हम खरीद के लाए थे। कितने के खरीदे थे इंजेक्शन? 35 रुपए के 5 देते थे सर। अच्छा जी, 35 रुपए के 5। वो हमसे पूछे भी कि ये काहे खातिर ले जाए, मरीज ज्यादा छट रहा है। हम कहा हमारा मरीज तो डायरेक्ट बेहोश ही नहीं है, बेहोश रहा है, ऑपरेशन हुआ अभी बेहोश है तो चुल्ले बुल्ले नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत हो डुला दे अलग बात है, तो हो नहीं कहीं यार जो झटका लगता है उसको है रोकने के लिए कंट्रोल। तो हम कहा सामने मंगाए हैं तो डॉक्टर तो ले कहीं ले जाओ, तुम्हारी मर्जी।
आज क्या घटना हुई? आज क्या हुआ फिर? आज घटना बस यही है, डॉक्टर इसको बोल रहे थे मैंने वो बच्चा नहीं बचा ना। नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना रामपुर के कंदैला मोड़ की बताई जा रही है। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के संबंध में पैपखरा के रहने वाले मृतक राम लखन सेन के पिता ने बताया कि उनका बेटा अपने 2 दोस्तों सूरज कोल और सनी कोल के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। जैसे ही रामपुर के कंदैला मोड़ के पास पहुंचा, तभी ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे सूरज और सनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे राम लखन की इलाज के दौरान 12 बजे आज मौत हो गई। मजदूरी रोपा लगाने चले गए थे, नहीं जानते थे कहाँ गया, कैसा हुआ, क्या हुआ। जब 7 बजे करीब जानकारी हुई, तब हंगामा, रो पीटअप के अलावा कुछ नहीं रहा। यह है सब जानकारी। बस्ती राम लखन सेन बस्ती वालन के साथ चला गया। कैसन 3 लोग, मोटरसाइकिल 3 लोग। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये रामपुर के कदैला मोड़ में। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? पैपखरा। पैपखरा से कहाँ जा रहे थे? अभी ये जहाँ जा रहे थे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। जानकारी हुई कि कदैला मोड़ रामपुर के आगे एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम था बच्चे का? राम लखन सेन। उनकी मौत हो गई। जो 2 लोग थे उनकी आदिवासी लोग उनके दरे में हो गए थे। नहीं, इस बार हो गए। 2 भी तत्काल 3 लोग थे। तो हमारा, हाँ, तो हमारा बच्चा यहाँ हो गया। अब वो दरे में वहीं हो गए, तो उनको लहास रामपुर में रख लिए। मेरे को यहाँ रेफर कर दिए, तो 12 बजे यहाँ में सांस टूट गई। 3 लोग। जी हाँ। कहाँ से हुआ है एक्सीडेंट? ये कदैला मोड़। ट्रक से। ट्रक और मोटरसाइकिल। जी हाँ, कदैला मोड़। कदैला सभी रहने वाले पैपखरा के। एक लड़का रामपुर का था। एक लड़का रामपुर का, जो पैपखरा के थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 14 जुलाई को श्रावण सोमवार के पहले दिन मनकामेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी आज आयोजकों ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि होंगे और सभी भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। आयोजकों ने भारी से भारी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है। जय शिव शंकर, जय भोले। आप सभी को सादर नमस्कार। यथाविदित है कि सावन चल ही रहा है और सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पे अपन मनकामेश्वर महादेव मंदिर स्थित कोठी कंपाउंड है, महादेव का मंदिर है, तो वहाँ इस साल भंडारे का, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और हमारा सभी नगर वासियों से और अधिवक्ता गणों से, पत्रकार बंधुओं से और सभी रीवा के आसपास के सभी क्षेत्रों से अपील है कि आप सभी बहुत से बहुत जनसंख्या में आएँ और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके साथ साथ भंडारे, महाभंडारे प्रसाद को ग्रहण करें और दर्शन लाभ लें। ये इस वर्ष भंडारे का प्रथम वर्ष है और हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की उपस्थिति इतनी भव्यता के साथ हो कि हम आप लोगों की सेवा कर सके और गरीब और जो अन्य श्रद्धालु हैं वो सभी दर्शन लाभ के साथ साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सके। हम यही अपेक्षा करते हैं और नगरवासियों से अपील करते हैं कि आप सभी बहुत से बहुत जनसंख्या में आइए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए और इसके साथ साथ शिव शंकर का आप लोग दर्शन कीजिए और अपने हमको धन्य कीजिए। धन्यवाद। सभी नगरवासी विशेष रूप से सभी से अपील है कि सभी भक्तगण सावन के पावन मास पर आएं और मनकामना मंदिर कोठी में आएं और भारी से भारी संख्या में महाकाल का प्रसाद ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस भंडारे में तकरीबन करीब स्कूल कॉलेज परिसर लेकर के और सावन सोमवार के प्रथम आगमन को लेकर के काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, जिसमें हमारे द्वारा 5000 शिव भक्तगणों के लिए प्रसाद का कार्यक्रम किया गया है और सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, भंडारे को विशाल बनाएं और आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। अगर कोई आम जनता इस भंडारे में हिस्सा लेना चाहती है तो कैसे ले सकती है? अगर कोई आम जनता इस भंडारे में हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि भंडारे का आयोजन जो होता है वो सार्वजनिक होता है, तो ये आम जनता के प्रयोजन से ही किया जाता है। इसमें कोई विशेषाधिकार है नहीं। आम जनता भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकती है। भंडारे में जो भी प्रसाद का वितरण होगा वो सार्वजनिक होगा, सभी व्यक्तियों के लिए होगा। नहीं, मेरा मतलब था अगर हिस्सा लेने का मतलब कि मतलब कोई श्रमदान या कैसे? अगर कोई व्यक्ति अपना विशेष अनुदान देना चाहेगा वो अपना श्रमदान दे सकता है। आप आधे घंटे का, 15 मिनट का, जितना भी आपको समय है, तो आपके समय की आवश्यकता है, आप लोग अपना समय दे सकते हैं श्रमदान के रूप में। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। और अगर कोई मतलब इसमें दान देना चाहता है तो किस किस माध्यम से दान दे सकता है? ईश्वर की कृपा से दान का तो अभी कोई विशेष प्रयोग वो है नहीं, हमारे को आवश्यकता नहीं है। हमारे शिव भक्त गण जो हैं और आयोजक गण जो हैं तो विशेषता सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा दिए हैं, तो हमको कोई आर्थिक और अन्य प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे श्रमदान की ही आवश्यकता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि 5000 लोगों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, तो 5000 लोग जब आएंगे तो क्या मतलब उनकी क्या सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हमने प्रशासन से और स्थानीय थाने से, थाना सिविल लाइंस को हमने सूचित किया है कि वहाँ जो भी प्रशासन की ओर से जो सहयोग हो सकेगा
और पुलिस प्रशासन जो है तो हमारी मदद के लिए हम आश्वासन दिया है कि हम आपके इस भंडारे में जो है तो हमारे से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सहयोग दिया जा सकता है वो देंगे। क्योंकि जनसंख्या 5000 है या 6000 है वो इकट्ठा आती नहीं है, वो संख्या क्रम में आती है। तो इसलिए भीड़ को नियोजित कर पाना और भीड़ को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल का विषय है नहीं। और शिव भक्त ऑलरेडी जो है तो जिस आयोजन के उद्देश्य से जा रहे हैं कि हमको प्रसाद लेना है तो सभी शिव भक्त प्रसाद लेने के लिए ही खड़े होंगे, तो इसमें कोई अव्यवस्था जैसे विषय हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि या कोई स्पेशल मेहमान भी है? ये कार्यक्रम जो किया गया है वो आम जनमानस के लिए ही किया गया है, तो ऐसा कोई मुख्य अतिथि या तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ये जनमानस के हिसाब से है। इस भंडारे में जो आएगा मुख्य अतिथि। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।